अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है रोल ऑफ द जजेस, ठीक है ना। रोल ऑफ द जज। तो इसमें बच्चे ये आपके अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वाले जो चैप्टर है इसमें से ये और एक टॉपिक हो गया। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, रोल ऑफ जज, ठीक है ना, रोल ऑफ द जज। तो इससे पहले जो हमने आपको बताया कि हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसमें टोटल 4 लोगों का जो की रोल है, दैट इज़ सबसे पहला हमने बताया आपको पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड द जज, ठीक है ना। तो लास्ट जो इसमें जो रोल होता है जज का, और जज का क्या रोल है ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। जैसे आपने पुलिस का रोल पढ़ा, ठीक है ना। फिर इन सबसे पहले हमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल रहता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। तो बच्चे इसमें आपको क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जज, ठीक है ना। जैसे इससे पहले वाला टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जज, ठीक है ना, जज का क्या रोल रहता है इन ए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो जज जो है क्या है, द जज इज़ लाइक एन एम्पायर इन ए गेम एंड कंडक्ट्स द ट्रायल इम्पार्शली एंड इन एन ओपन कोर्ट, ठीक है ना। तो जज का क्या रोल रहता है, जैसे हमने पहले भी बताया कि हमारा जो जुडिशरी है ये एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट ऑर्गन है। इसके साथ साथ इसमें क्या होना चाहिए, इम्पार्शियल, ठीक है ना। इम्पार्शियली, अगर इंडिपेंडेंट तो हो गया, लेकिन अगर इम्पार्शियल भी, अगर यहाँ पे इम्पार्शियली भी अगर कोई जज काम नहीं करते हैं तो इससे मतलब क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जज ने एक के फेवर में अगर मतलब डिसीजन ले लिया, चाहे वो गलत हो या सही हो, तो इसकी या एक तरफ हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो डिसीजन है लास्ट में जो जजमेंट है वो सही नहीं होगा। तो इसलिए जज क्या काम करता है, एज एन लाइक एन एम्पायर की तरह। जैसे हमारे एम्पायर क्या करते हैं, जैसे मिसाल अगर आउट हो गया तो आउट, नॉट आउट तो नॉट आउट, ठीक है ना। जज बना आउट छाना का तो खुद चंग मिसाल दोनों इम्पार्शली इसमें नहीं बोलते हैं कि मतलब आउट मछाना आउट सो ज़रूर, कभी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जज का काम होता है एक क्या, एक लाइक एन एम्पायर की तरह, जो मतलब इम्पार्शली क्या करते हैं, अपना डिसीजन देती है कहाँ पे, इन एन ओपन कोर्ट में, ठीक है ना। ओपन कोर्ट मतलब जिसमें मतलब जैसे आरोपी के लोग भी, मतलब जो जिसने क्रिमिनल कमिट या जिसने मिसाल जिसने क्राइम कमिट किया उसके भी बहुत सारे मतलब रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स वगैरह होते हैं। सेम उसी तरह से जिसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया या जिसके साथ ये जैसे सिस्टम है ना, क्राइम हुआ है, उधर नंगचूचिन वहाँ पे मतलब बोथ दी पार्टीज, यानी दोनों पार्टी के लोग वहाँ पे शामिल होते हैं। तो उन सब के सामने ये क्या करते हैं, अपना डिसीजन दे देता है लाइक एन एम्पायर की तरह, विदाउट जी इम्पार्शियल, ठीक है ना। तो इसके साथ क्या है, द जज हियर्स ऑल द विटनेसेस। अब जज क्या करते हैं, हियर ऑल द विटनेसेस एंड एनी अदर एविडेंसेस प्रेजेंट बाय द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस, ठीक है ना। अब जज क्या करते हैं, सारे विटनेसेस को मतलब सुनते हैं, या मिसाल जो भी एविडेंस जो प्रेजेंट करते हैं, कौन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो मैंने आपको कल बताए थे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करते हैं, वो अपना कुछ एविडेंस, अपनी विटनेसेस वगैरह प्रेजेंट करते हैं जज के सामने, और उसका जो डिफेंस लॉयर है वो भी अपना मतलब एविडेंस वगैरह प्रेजेंट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, हियर करते हैं, या इन सारी चीज़ों को सुनते हैं, इन सारी चीज़ों को मतलब समझते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या होता है, द जज डिसाइड वेदर अक्यूज पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट, ठीक है ना। अब इसके बाद जज क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं जो एक्यूज पर्सन है, ठीक है ना, जो जिसके ऊपर या जिसने ये गलत काम किया है या जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, उस इंसान के उस गिल्टी यानी एक्यूज पर्सन को, पर्सन इज़ गिल्टी और इनोसेंट, वो पर्सन गिल्टी है या इनोसेंट है, वो सारी चीज़ें ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस प्रेजेंटेड एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि जज ऐसे ही अपनी तरफ से कोई डिसीजन जो है नहीं दे सकता, वो भी लॉ के मुताबिक ही देते हैं, इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो वो क्या डिसीजन देती है, वो सारे विटनेसेस को, बोथ द प्रोसिक्यूटर एंड द डिफेंस लॉयर दोनों के
विटनेसेस को, दोनों की एविडेंसेस को सुनते हैं, देखते हैं। फिर इसके बाद लास्ट में वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ ये क्या करते हैं, इन्हीं के बेसिस पे अपना जजमेंट सुनाते हैं, ठीक है ना, अपना जजमेंट दे देते हैं। तो अब वो मतलब इन्हीं चीज़ों के ऊपर वो ये डिसाइड करते हैं वेदर ए पर्सन इज़ गिल्टी और नॉट, ठीक है ना। जो एक्यूज पर्सन है वो गिल्टी है या इनोसेंट है, उन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है ना। तो इफ़ द एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड देन द जज एंड प्रोनाउंस द सेंटेंस, ठीक है ना। इसके बाद क्या करते हैं, अगर सारे सबूत, गवाह या सारे विटनेसेस या एविडेंसेस अगर इस एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट जाते हैं, ठीक है ना, फिर इसके बाद क्या करते हैं, जज प्रोनाउंस दी सेंटेंस। फिर जज जो है अपना क्या सुना देते हैं, सेंटेंसेस, यानी अपनी डिसीजन दे देती है, ठीक है। सेंटेंस यानी यहाँ पे आता है जो डिसीजन जज देता है, ठीक है ना। तो ही मे सेंड द पर्सन टू जेल। अब ये जो जजमेंट है या ये जो मिसाल जज जो है जो डिसीजन देता है लास्ट में, जजमेंट जो देता है, उस जजमेंट में क्या हो सकता है, वो या तो इस पर्सन को जेल भेज सकते हैं या उसके ऊपर कुछ फ़ाइन इम्पोज कर सकते हैं, या बोथ डिपेंडिंग ऑन व्हाट द लॉ प्रिस्क्राइब। या मिसाल उसको एक मतलब जेल भेजते हैं या तो उसको कुछ फ़ाइन दे के छोड़ देता है। तो ये सारी चीज़ें वो किसके बेस पे करते हैं, ये डिपेंड करते हैं व्हाट द लॉ प्रिस्क्राइब। हमारे लॉ में अब जैसे पहला हमारे जज जो है, जैसे जज वो अपने हिसाब से कोई मतलब ऐसे सज़ा नहीं सुना सकता। मिसाल के तौर चिक अगर नॉर्मल ची गया, छोटा मोटे गया, मिसाल छोटा सा क्राइम ची अगर बस इतना का तो खुआ मसाल पूरा उम्र कहती सज़ा तो ऐसी बात नहीं होती है। थोड़ा जज को इन अकॉर्डेंस विथ लॉ के हिसाब से, हमारे कानून में जो प्रिस्क्राइब किया गया है उनके हिसाब से इनको सज़ा सुनाना होता है, ठीक है ना। तो जैसे अब जैसे एक्यूज पर्सन के ख़िलाफ़ अगर ये सारी विटनेसेस अगर इसके ख़िलाफ़ होता है तो लास्ट में वो क्या करेगा, अपना जजमेंट सुनाएगा, अपना डिसीजन देगा। लेकिन डिसीजन भी वो किसके अकॉर्डेंस देती है, इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, ठीक है ना, लॉ के हिसाब से। जिससे हमारे कानून में जिस तरह से प्रिस्क्राइब किया होगा, मिसाल इस तरह के क्राइम को इस इतने साल की सज़ा होना चाहिए, या इस तरह के क्राइम को कुछ फ़ाइन दे के इसको छोड़ देना चाहिए, ज़ेरेंगती लॉ एंड ऑर्डर में लिखा होता है। तो उस लॉ में मिसाल हमारे जो लॉ में जो प्रिस्क्राइब किया गया है उसके अकॉर्डेंस आप क्या करते हैं, उसको जजमेंट सुना देता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके व्हाट इज़ द रोल ऑफ जज, यानी जज का क्या रोल रहता है इन आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, ठीक है। तो इसके साथ हमारा पूरा जो मैंने आपको बताया हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या होता है, ज़ेरेंगतिस पहले का नस्ल हमने आपको ये भी बताया कि इसमें 4 लोगों का मेन की रोल जो है 4 लोगों का होता है, जैसे पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड द जज। तो इन 4 लोगों का हमने रोल यहाँ पे देखा कि हमारे इस चीज़ों को देखने के बाद, इनके रोल्स को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आ गया कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम किस तरह से काम करता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया। तो आई होप आपको भी ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। और आपको क्या करना है, मैंने पहले भी बताया है, या तो बुक खोल के, जिनके पास बुक है या तो बुक खोल के इस वीडियो को सुने, इस वीडियो को देखें, या तो आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बुक की PDF भेजी थी उसको खोल के आपको क्या करना है, ये वीडियो सुनना है। तो अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है, 2 बार या कम से कम 3 बार तक आप इसको सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट, आपका इसमें लास्ट एक और टॉपिक बचते हैं, व्हाट इज़ फेयर ट्रायल, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए